हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आशीष मैथ एकेडमी की इस न्यू वीडियो में। तो मैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न बोर्ड प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज हम 1.1 प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर जो बच्चे कक्षा 9 में है, ठीक है, वो मेरी वीडियो कक्षा 9 नहीं देख पाए हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और फिर मैंने एक सिलेबस का वीडियो बनाया है, अगर पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इससे पहले आपको सिलेबस जाना वो जरूरी है, तो आप सिलेबस का एक बार जरूर से देख लें। ठीक है, कि हमें कौन सा कितने नंबर का हमें तैयार करना है, क्या करना है, कौन चैप्टर कितने अंक का है, हमें किस पे ज्यादा फोकस देना है। ठीक है, तो अभी से देख सकते हैं। तो मैं प्रश्नावली 1.1 जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो उसमें जो कुछ उदाहरण है उससे आप अपने देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल 2-3 उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, तो आप उसका एग्जाम्पल जो है आप अपने से देख सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। मैं प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल प्रारंभ करता हूँ। जो उसमें पहला सवाल दिया है वो इस प्रकार दिया है कि जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया, देखते हैं, पढ़ते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कीजिए। ठीक है, तो हमें जो निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, हमें ये करना है। ठीक है, तो इसमें हमें 3 क्वेश्चन दिए गए। क्या हमें इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। जो पहला दिया है कि 135 और 225, ठीक है, 135 और 225, और दूसरा जो दिया है 196 और 38,220। क्लियर है, और जो तीसरा दिया है वो कुछ इस प्रकार दिया है 867 और 225। हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है एल्गोरिथम से। ठीक है, तो हम जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार हल करेंगे। पहला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, कि हम यहाँ पे हल करेंगे क्योंकि 225 बड़ा है 135 से, जो 225 है वो 135 से बड़ा है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 225 और 135 में करने पर हमें प्राप्त क्या होगा, हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आप जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है आप वैसे लिखिए। अगर मैं इसे हल करना चाहता हूँ तो मैं इसे 2 लाइन में हल कर देता। ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझने के लिए मैंने इसका एक एक स्टेप ना अच्छे से लिखा। अगर आप ऐसे अगर एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 225 और 135 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 225 और 135 में करने पर हमें प्राप्त होता है 225 इक्वल टू, ठीक है, 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक है, तो यहाँ पे हम 235 इंटू 1 प्लस 90 यहाँ पे ये प्राप्त होता है। क्लियर है, यहाँ पे इसका 135 का गुणा 1 में करेंगे, फिर उसमें 90 जोड़ देंगे तो हमें 225 ज्ञात होगा। क्लियर है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेष 90 नॉट इक्वल टू 0, जो 90 है वो नॉट इक्वल टू 0, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 135 और 90 में करने पर हमें प्राप्त होता है। फिर हम 190 फिर 135 और 90 में करेंगे तो 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, तो यहाँ पे 90 इंटू 1 प्लस 45 करेंगे तो 135 आएगा। क्लियर है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि शेष 90 नॉट इक्वल टू 0 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 135 और 90 में करने पर प्राप्त होता है हमें ये। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास नया भाजक 90, हमें जो नया भाजक है वो 90, ठीक है, और शेष 45 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग इसमें करने पर हमें प्राप्त क्या होगा, तो 90 है। ठीक है, 90, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 इंटू 45 प्लस 0। ठीक है, तो 45 दूनी कितना होगा 90 प्लस 0। तो हम क्योंकि शेष 0, हमें शेष 0 ज्ञात हो गया, तो क्योंकि शेष 0 है इस प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं। अगर शेष हमारा 0 अगर आ जाएगा तो हम इस प्रक्रिया को यहीं पे रोक देंगे। ठीक है, ऐसे कि दूसरा सवाल है उसमें आपका जो शेष है वो पहले स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पे आपका उसका हल हो जाएगा। तो क्योंकि इस समय भाजक 45 है, इसका जो भाजक है वो 45 है। ठीक है, देख सकते हैं, इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 45 होगा, 45 होगा। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 196 और 38,220, इससे आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, और ये तीसरा भी दिया है 867 और 225, इससे भी आप हल कर सकते हैं। अगर ना आए तो डिस्क्रिप्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार से दिया, चलिए लेते हैं, पढ़ते हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखिए
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसका कुछ हल इस प्रकार से होगा। आइए देखते हैं इसका क्रम वाइज। तो इसका हल जो मैं इसे 2 या 3 स्टेप में ही कर सकता था, लेकिन आप लोग को अच्छे समझने के लिए मैंने इसका हर एक स्टेप क्रम वाइज लिखा है। अगर आप इस जिस तरह से मैं लगाया हूँ, अगर उस तरह से आप लगाएंगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल नया तो सब्सक्राइब कर दे प्लीज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से दिया था, मैंने पढ़ा है, आप बुक में भी पढ़ सकते हैं। तो जो इसका हम हल करेंगे तो इस प्रकार करेंगे, आगे लिखेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a और b इक्वल टू 6 है। क्या? माना कोई धनात्मक पूर्णांक a और b इक्वल टू 6। क्लियर है? तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल टू 6q+r, a इक्वल टू 6q+r, जहां q जो है बराबर और बड़ा है 0 से। ठीक है, और r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। क्लियर है? उसके बाद क्योंकि 0 जो है वो छोटा और बराबर है r से, और r जो है वो छोटा है 6 से। क्लियर है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। ठीक है, तो उसके बाद इसलिए a इक्वल टू 6q, a इक्वल टू 6q, और या 6q+1 या 6q+2 या 6q+3 या 6q+4 या यहाँ पे 6q+5 लिख सकते हैं। ठीक है, जो r का मान है, हम r का मान यहाँ पे 6q+r में रखने पर, जो r का मान हमारा यहाँ पे आया है 0 1 2 3 4 5, उसमें हम यहाँ पे 6q+r में रखेंगे तो 6q+1 6q+2 यहाँ 5 तक हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 6q+1 इक्वल टू जो है, तो यहाँ पे हम 2 × 3q, तो हम इसको जब हम इसका अल्फा खंड करेंगे तो हम इसको 6q+1 को हम 2 × 6q भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को गुणा करेंगे 3 में तो 6 हो गया फिर तो हम। ठीक है, तो +1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2k1+1, जहाँ k1 एक पूर्णांक है। ठीक है, k1 एक पूर्णांक होगा। ठीक है, उसके बाद 6q+3, तो इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 6q+2+1, 1 कॉमन ले लिया है यहाँ पे। उसके बाद फिर इक्वल टू 2 × 3q+1 फिर +1, तो यहाँ पे 2k2+1, जहां पे हम लिख सकते हैं k1 k2 जो है वो एक पूर्णांक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जहां k2 एक पूर्णांक है। क्लियर है? उसके बाद जो आपका है 6q+5 इक्वल टू 6q+4+1 लिखेंगे, फिर इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे तो 3q+2 होगा +1, तो इक्वल टू 2k3+1, जहां जो k3 है वो एक पूर्णांक होगा। क्या? k3 एक पूर्णांक होगा। उसके बाद हम इस प्रकार करेंगे 6q+1 6q+3 6q+5 सभी 2k+1 के रूप में है, जहां के एक पूर्णांक है। क्लियर है? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस प्रकार 6q+1 6q+3 6q+5 सभी 2k+1 के रूप में होते हैं, जहां के एक पूर्णांक है। इसलिए 6q+1 6q+3 6q+5 सभी के विभाजित नहीं है। क्लियर है? उसके बाद हम लिख सकते हैं इस प्रकार ये सभी विषम पूर्णांक है, और इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का होगा। ठीक है, तो क्या होता है, तो यही जो हमारा है आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, एकदम फिर से रिपीट कर देता हूं कि इस प्रकार ये सभी विषम पूर्णांक हैं, और इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है। क्लियर है? तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट होगा। अब हम चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो जो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन जो 3 है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, पढ़ते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी, ठीक है, को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी और को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो इसका जो सॉल्व है बहुत ही इजी है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो इसका सॉल्व जब हम करेंगे तो वो किस प्रकार से करेंगे इसका हल, कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF 6 से 16 32 से प्राप्त होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दिया है
तो हम लिखेंगे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF 616, 32 से प्राप्त होगी। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग 616 और 32 में करने पर प्राप्त होता है क्या, 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। ठीक है, तो 616 का जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करेंगे तो हमें 32 इंटू 19 इंटू प्लस 8। ठीक है, तो हमें जो ज्ञात होगा 32 इंटू 19 प्लस 8, उसके बाद हम जब 32 का करेंगे तो 8 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, इतना ज्ञात होगा। तो हम इस प्रकार 616 और 32 का HCF 8 है, 632 और 616 और 32 का HCF जो है वो 8 है। ठीक है, तो इसलिए वे 8 के स्तंभों में मार्च कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए वे 8 के स्तंभों में मार्च कर सकते हैं। क्लियर है, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 वो भी कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों जो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है वो कुछ इस प्रकार से दिया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1 + 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसमें कुछ संकेत दिया, संकेत भी आइए पढ़ते थे। यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q और 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m1+ के रूप में लिखा जा सकता है। तो जो क्वेश्चन जो 4 है वो क्वेश्चन नंबर एकदम 2 के जैसा ही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे पहले, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a और b = 3 है। ठीक है, हम मानेंगे कि धनात्मक पूर्णांक a है और b = 3 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a = 3q + r, जहां q जो q बड़ा है और बराबर है 0 से, और r = 0 1 2 3। ठीक है, तो क्योंकि 0 जो है वो छोटा और बराबर है r, और r जो है छोटा है 3 से। ठीक है, तो इसलिए a = 3q या 3q + 1 या 3q + 2। ठीक है, तो उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो a² इनका जब हम वर्क करेंगे तो a² = 3q² या 3q + 1 का होल स्क्वायर या 3q + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, तो जब हम इसका जो सॉल्व करेंगे इसके आगे तो = 3q², या जब हम इसका जो स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर से है। ठीक है, तो a² + b² + 2ab, इस में लिखेंगे इसे तो 6q² + 6q + 1, और इसी प्रकार इसको भी 3q + 2 को a + b के होल स्क्वायर से रूप में, तो उसका जब सूत्र लगाएंगे तो 3q² + 12q + 4। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम यहाँ पे 3 इंटू ब्रैकेट में 3q² या फिर 3 इंटू यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए हैं तो 3q² + 2q। ठीक है, +1, फिर यहाँ पे 3 कॉमन लिए तो 3q² + 4q + 1, फिर ब्रैकेट बंद 3 + 1। ठीक है, तो इक्वल टू में आप लिख सकते हैं जो 3q²। ठीक है, वहां पे हम k1, तो यहाँ पे इसको लिखें 3k1 और या 3k2 + 1 या 3k3 + 1, जहां पर जो k1 और k2 और k3 है वो एक धन पूर्णांक है। क्या, एक धन पूर्णांक है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम आप लिख भी सकते हैं कि जहाँ पर k1 k2 k3 एक धन पूर्णांक है। उसके बाद इस प्रकार प्रत्येक वर्ग को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है मैंने बहुत इजी तरीके से आपको सॉल्व करा दिया, इससे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन जो 5 दिया है वो कुछ इस प्रकार से दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में का होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 से एकदम सेम टू मिलता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरह क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व कर सकते हैं अपने से। ठीक है, अगर ना है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक बार क्वेश्चन में फिर से रिपीट करता हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m, ठीक है 9m यहाँ पे दिया है। ठीक है, और उस क्वेश्चन में जो दिया था उसमें 3m दिया था, यहाँ पे 9m दिया है। उसी प्रकार 9m + 1 दिया है और उसमें 3m + 1 दिया था। उसी प्रकार इसमें 9m + 8 दिया है, उसमें 3m + 2 दिया था। ठीक, उसमें दिया था 2 का रूप का होता है। तो इससे आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर ना तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, अच्छे से लगाते रहिए, सॉल्व करिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो जो कि प्रश्नावली होगा 1.2। ठीक।